Very good evening to all my future officers and all my future aspirants. Welcome back. Welcome back. सभी बच्चे, welcome back to the another session of tenses. ठीक है, बहुत ही प्यारा वीडियो होने वाला है ये, एंड तक जरूर देखना, एंड तक जरूर देखना इसे। और बहुत ही कम समय में हम पूरा एक सारे टेंसेस का एक समरी, सभी जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी टेंसेस इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक अवेलेबल है। किस वर्ड के साथ कौन सा टेंस लगेगा, किस वर्ड को कैसे पेयर करना है, कौन से टेंस का क्या मतलब है, सभी चीजें इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आपकी प्यारी आरुषि मैम के साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारी टेबल है, बहुत ही प्यारी टेबल है। सबसे पहले हम जो टेंस पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला जो टेंस होगा वो है प्रेजेंट टेंस। अब क्या होता है प्रेजेंट टेंस? और टेबल में आप देख सकते हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यूज इन वन लाइन, एक लाइन में जो भी यूज है, ठीक है, कि किस किस कहाँ कहाँ पे हम कौन कौन से टेंसेस यूज कर सकते हैं। और कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं, टाइम वर्ड्स, कि जब कभी भी समय बता रहे हो, ये कुछ शब्द जब कभी भी समय बता रहे हो तो कौन सा टेंस कब लगेगा, और कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस वो होता है जो भी प्रेजेंट की बात कर रहा हो। ठीक है, जो प्रेजेंट की बात कर रहा हो, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस। ठीक है, अब ये कब यूज होता है? जब कभी भी हम कोई हैबिट बताते हैं, कोई फैक्ट बताते हैं, कोई ट्रूथ बताते हैं, या कोई भी रेगुलर एक्शन वो दे कर रहा हो, कोई भी रेगुलर एक्शन वो कर रहा हो, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस लगाते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे ऑलवेज, डेली, यूजुअली, ऑफन, एक्सेट्रा, कि रोज कर रहा है, कभी कभी कर रहा है, ऑफन कर रहा है, डेली कर रहा है, ये सारे कुछ शब्द हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। हर रोज वो 6 बजे क्या करता है? उठ जाता है, हर रोज उठता है वो। क्या है? रेगुलर एक्शन बता रहा है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये क्या है? एक ट्रूथ है, एक फैक्ट है कि हाँ भाई, सनराइज क्या कहाँ करता है? ईस्ट में। तो जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट की बात हो रही हो, तो हम इस तरीके से इन वर्ड्स अगर लिखे हो तो भी, और अगर ये हैबिट, फैक्ट और ट्रूथ बता रहे हो तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज करेंगे। क्लियर एवरीवन? चलो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या कह रहा है? कि सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट। ठीक है, अब ये क्या है? जब कभी भी कोई एक्शन हैपन हो रहा है, अभी, या तो अभी, या एक फिक्स प्लान है, नियर बाय फ्यूचर में हो रहा है। ठीक है, एक नियर बाय फ्यूचर में हो रहा है तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे। जैसे कुछ शब्द है, अभी, एट प्रेजेंट, टुडे, एट द मोमेंट, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू मुंबई टू नाइट। ये कैसा सेंटेंस हमें क्या बता रहा है? कि नियर बाय फ्यूचर में हम जाएंगे, मतलब कि आज हम मुंबई जाएंगे, मतलब नियर बाय फ्यूचर में हम जाएंगे, तो वहां क्या लगेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। और दूसरी तरीके से जब हम सोचते हैं तो इनका प्लान क्या है? फिक्स हो गया है। इनका प्लान फिक्स है कि भाई आज तो हम मुंबई निकलेंगे ही निकलेंगे। क्लियर एवरीवन? मिसेस सिंह इज टीचिंग मैथ्स एट प्रेजेंट। कंटिन्यूसली काम कर रही है मिसेस सिंह क्या कर रही है? कंटिन्यूसली काम कर रही है, और वो अभी भी क्या कर रही है? टीच कर रही है मैथ्स एट प्रेजेंट। अभी भी वो मैथ्स टीच कर ही जा रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर? क्लियर? तो दो मीनिंग निकलते हैं, या तो नियर बाय फ्यूचर की बात हो रही हो, या फिर कुछ चीज कंटिन्यूसली हो रही हो। चलो, तीसरा तीसरा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शी प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? कि कंप्लीटेड तो हो गया है, पर इफेक्ट और इम्पैक्ट प्रेजेंट में हमें देखने को मिल रहा है। पहले कोई काम चालू हुआ था, वो कंप्लीट तो हो गया है, पर अब अभी जाके उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे टाइम वर्ड्स है, ऑलरेडी, येट, जस्ट नाउ, एवर नाउ, रिसेंटली, एक्सेट्रा। देखते हैं कुछ वर्ड। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। मैंने कभी भी ताजमहल नहीं देखा। कभी नहीं देखा उसने, कभी भी नहीं। पहले कभी सोचा होगा उसने जाने का, पर अभी तक उसने नहीं देखा है।
आई हैव कंप्लीटेड द वर्क जस्ट नाउ, मतलब पहले कभी उसने काम चालू कर दिया था, पहले उसने काम चालू कर दिया था, अब जाके उसने कंप्लीट किया है। आई हैव कंप्लीटेड द वर्क जस्ट नाउ, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क जस्ट नाउ, अभी। ठीक है, तो क्या समझे तुम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में? जो भी एक्शन कंप्लीट हो गया है और उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट हमें अभी देखने को मिल रहा है, वहां पे हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ शब्द लिखे हुए हैं, देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, चौथा क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट देख सकते हो, सब्जेक्ट हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। मतलब क्या कह रहा है? एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, पहले कोई काम चालू हुआ था और अभी भी वो चल ही जा रहा है, चल ही जा रहा है। इसमें वर्ड्स कौन कौन से लगेंगे? सिंस और फॉर। ठीक है, सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट में भी लग सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी लग सकते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, दोनों में लग सकते हैं, सिंस और फॉर। शी हैज बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, वो क्या कर रही है? 2 घंटे से कंटिन्यूअसली पढ़ा रही है, कंटिन्यूअसली पढ़ा रही है। ठीक है, वो क्या कर रही है? 2 घंटे से वो लगातार पढ़ा रही है, तो ये कैसा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्लियर एवरीवन? बहुत ही प्यारे, चारों सारे प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ लिए हैं। कब कहाँ क्या लगता है, किन वर्ड्स के साथ लगता है, और इनकी यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, सब कुछ हमने एक वीडियो में देख लिया है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा वीडियो एंड तक देखना, पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना, और तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई मैम तगड़ी चीज लेकर आ रही है, मैम तगड़ी चीज लेके आई है। ठीक है, चलो, प्रेजेंट टेंस हमारा हो चुका है, अब चलते हैं हम पास्ट टेंस पे। कहाँ चलते हैं हम? पास्ट टेंस पे चलते हैं। आ जाओ, पास्ट टेंस पे चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलो, अब पास्ट मतलब जो बीत गया सो बीत गया, आगे बढ़ो। जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे बढ़ो। ठीक है, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है? ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया, अब हम आगे और मेहनत से तैयारी करेंगे। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो ऑन योर स्क्रीन। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब क्या है, ये कहाँ यूज होगा? या तो कोई हैबिचुअल एक्शन हो, रिपीटेड हो, या पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहे हो। क्या कर डिनोट कर रहा हूँ? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को वो डिनोट कर रहा हो। ठीक है, टाइम वर्ड्स क्या है? यस्टरडे, यस्टरडे, लास्ट मंडे, सम डेज अगो। ठीक है, ये सारे शब्द पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहे हैं, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन? एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल देख सकते हो, दे वेंट टू मुंबई यस्टरडे। वो क्या हुआ? वो कहाँ गए? दे वेंट टू मुंबई यस्टरडे, वो कहाँ गए? मुंबई गए यस्टरडे। कल की तो बात हो रही है, पास्ट की तो बात हो रही है। क्लियर? क्लियर? चलिए, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस क्या कहता है? पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूस क्या कहता है? एक्शन गोइंग इन दी पास्ट, पास्ट में ही एक्शन चल रहा है। ठीक है, इन डिटेल में जाने के लिए, इन डिटेल इनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाए हैं, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाए हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं वो। सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपके यूं यूं चुटकियों में हो जाएंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। और बिल्कुल ऑन टिप, हर एक स्लाइड में ऑन टिप हर चीज दे रखी है, भर भर के क्वेश्चंस करा रखे हैं, ताकि हर चीज की क्लैरिटी देन एंड देयर हो जाए। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, एक्शन गोइंग ऑन इन दी पास्ट। एक्शन क्या है? पास्ट में चले जा रहा है, यहाँ पे व्हेन और व्हाइल का यूज हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल देख सकते हो। व्हाइल आई वाज स्टडीइंग, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मेरा ब्रदर जो था वो नाच रहा था। ठीक है, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मेरा ब्रदर क्या था? वो नाच रहा था। एक्शन गोइंग ऑन इन दी पास्ट, एक्शन दैट गोज ऑन इन दी पास्ट। क्लियर एवरीवन? ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस समझ आ गया। और दूसरी बात ये दूसरी बात ये कि जब कभी भी कंटिन्यूटी में एक्शन चल रहा हो तब भी हम पास्ट कंटिन्यूस लगाएंगे। ये तो सबको ही पता होगा, ये तो सबको ही पता होगा। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या बताता है? पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, देख रहे हो तुम, पास्ट का भी पास्ट। ठीक है, इसमें कुछ शब्द लगते हैं, पास्ट में कोई काम चालू हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है? पास्ट में ही कोई काम चालू हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो रहा है। कुछ शब्द देख लो इसमें स्क्रीन पे, बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, मच, अर्लियर। बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, मच और अर्लियर। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, मच अर्लियर, बहुत ही पहले उसने काम अपना खत्म कर लिया, बहुत ही पहले, मतलब पहले कभी काम चालू हुआ था और पहले ही खत्म कर लिया उसने। ठीक है, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर आई अराइव्ड।
उसने क्या किया, उसने अपने काम को फिनिश कर दिया। उसने अपने काम को फिनिश कर दिया बिफोर आई अराइव्ड। उससे पहले कि मैं पहुंचता, उसने अपना काम फिनिश कर दिया। क्लियर? क्लियर एवरीवन? एक चीज और सुनते जाओ, एक चीज और सुनते जाओ। आए हो तो बिफोर के बाद, ठीक है, जो काम पहले होता है उसके अंदर पास्ट परफेक्ट लगता है, और जो काम उसके बाद हो रहा हो उसमें पास्ट टेंस लगता है, सिंपल पास्ट लगता है। ठीक है, इन डिटेल में समझने के लिए जाके प्लेलिस्ट पूरी देख लो। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, चौथे नंबर का क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर एंड टाइम। ठीक है, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। जो पास्ट में तो चालू हुआ था एक्शन, और अभी भी चले ही जा रहा है, अभी भी चले ही जा रहा है। ठीक है, टाइम वर्ड्स सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर। शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वो क्या था, वो क्या कर रही है, वो 2 घंटे से लगातार पढ़े जा रही है, मतलब अभी भी वो पढ़ रही है। क्लियर एवरीवन? अभी भी वो पढ़ रही है। ठीक है, पास परफेक्ट कंटिन्यूस, पास परफेक्ट कंटिन्यूस, उसे क्या कहेंगे हम, पास परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंस एंड फॉर वापस दोहराना चाहूंगी, पास परफेक्ट एंड पास परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों के साथ लग सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो, पास्ट टेंस कंप्लीट, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड क्या आएगा, कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं हम, कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं, आ जाओ। फ्यूचर टेंस, कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं हम, फ्यूचर टेंस। ठीक है, चलो पढ़ते हैं कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कौन कौन से वर्ड्स लग सकते हैं, ये सारे और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलो, फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट क्या करता है, सब्जेक्ट विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो बात सबको पता है, विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती ही लगती है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, ये पूरा वीडियो रिवीजन पर्पज से बहुत ही बेहतरीन है फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। बहुत अच्छा वीडियो है, एकदम क्रिस्प है, ब्रीफ तरीके से हर चीज दे रखी है। ठीक है, अब यूज इन वन लाइन, अब क्या यूज है इसका, फ्यूचर में सिंपल एक्शन या प्लान होता है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल मुंबई जाऊंगा, इस तरीके से, मेरे को नेक्स्ट वीक गोवा जाना है। ठीक है, इस तरीके से जो फ्यूचर के एक्शन और प्लान है, उनको उनको डिफाइन करने के लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का यूज करते हैं। कुछ शब्द देख लेते हैं, टुमारो, सून, नेक्स्ट वीक। ठीक है, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं। शी विल गो टू दिल्ली, गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शी विल गो टू दिल्ली टुमारो। कल क्या जाएगी, कल कहाँ जाएगी वो, शी विल गो टू दिल्ली टुमारो। क्लियर? कल वो दिल्ली जाएगी। फ्यूचर में सिंपल एक्शन या फिर प्लान है, फ्यूचर में सिंपल एक्शन या फिर प्लान है। नेक्स्ट देखते हैं, वहां पे हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस जरूर लगाएंगे। क्लियर एवरीवन? क्लियर? चलो, फ्यूचर कंटिन्यूस, अब फ्यूचर कंटिन्यूस मैम है क्या बोला, फ्यूचर कंटिन्यूस ये है, सब्जेक्ट विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, सब्जेक्ट विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। फ्यूचर में काम चल रहा है। क्लियर? फ्यूचर में कोई काम चल रहा है, और वो चल रहा है कंटिन्यूसली, नाम से पता लग रहा है कि फ्यूचर में कोई काम चल रहा है। ठीक है, तो चलिए, इसके साथ कुछ वर्ड्स है, टुमारो, एट 5 PM, एट दैट टाइम, उस समय देखें, शी विल बी स्टडिंग एट 8 PM, वो कल 8 बजे अपनी पढ़ाई पढ़ रही होगी, वो कल 8 बजे अपनी पढ़ाई कर रही होगी। ठीक है, कंटिन्यूसली वो कर रही है। ठीक है, ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर में कोई काम किसी पर्टिकुलर समय पे चल ही रहा है। ठीक है, फ्यूचर में कोई काम एक पर्टिकुलर समय पे चल ही रहा है, वहां क्या लगता है, फ्यूचर कंटिन्यूस। क्लियर है सबको? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों को? चलो, नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट मतलब भाई परफेक्शन से, फ्यूचर के एक टाइम से पहले काम खत्म। क्या लिखा है, फ्यूचर के एक टाइम से पहले काम खत्म हो गया। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय 6 PM, मतलब फ्यूचर में एक समय दे रखा था जो कि क्या है, 6 बजे है, 6 बजे तक, 6 बजे तक उसका काम खत्म हो जाएगा। कल 6 बजे तक, या 6 बजे तक, या बाय टुमारो, या बाय 2027 उसका काम खत्म हो जाएगा।
ठीक है? फ्यूचर के एक टाइम से पहले काम खत्म हो जाएगा, ठीक है? ठीक, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय 6 पीएम। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय 6 पीएम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या कहता है? सब्जेक्ट विल हैव बीन। देखो बेटा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, ये बहुत ही रेयरली यूज होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हमें नॉलेज के लिए या मान लो कभी आता है तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है? सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मेट होता है। फ्यूचर तक काम कितनी देर से चल रहा है, ठीक है, फ्यूचर में काम कितनी देर तक चल रहा है, ये बताने के लिए हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। क्लियर? देखते हैं। सिंस एंड फॉर इसके टाइम वर्ड्स हैं और शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। देखो, वो क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे से 3 घंटे से वो क्या कर रही है? शायद वो आगे, शायद वो फ्यूचर में 3 घंटे तक पढ़ाई कर ही जा रही है। ऐसा हमें दर्शाना चाहता है ये सेंटेंस। क्लियर एवरीवन? क्लियर? तो चलिए, आज का सेशन इतना ही था। और छोटी-छोटी ट्रिक्स, छोटी-छोटी टेबल्स के साथ फॉर रिवीजन पर्पस एंड फॉर क्लियरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट मैं ज़रूर लेती आऊँगी, ठीक है? और भी वीडियोज़ आएँगे, बने रहो। तुम्हारी प्यारी आरुषि मैम और भी फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट्स लेकर आएगी, ठीक है? टिल देन गुड बाय एवरीवन, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।